Our next topic is algebraic identities. नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के। नंबर 2 है x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बस माइनस का डिफरेंस है दोनों आइडेंटिटीज में, और ये आइडेंटिटीज आपने 8th क्लास में प्रूव भी करी है। थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसको प्रूव कर सकते हैं हम। LHS ले लेते हैं, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा हुआ है, एक बार हमने एक्स वाई को प्लस कर दिया और एक बार एक्स वाई को माइनस कर दिया, और ये माइनस का वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर हम ये स्टेप फॉलो करते हैं तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई, इन दोनों में से माइनस का y कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आएगा x, माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस वाई कॉमन आ गया। अब इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन है तो x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस का y बचेगा, इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल हो जाएगा हमारे RHS, यहां लिख देंगे RHS। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज नंबर 4, दैट इज x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसे भी प्रूव कर सकते हैं हम लेते हैं x प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। x की मल्टीप्लाई x से होगी तो एक्स स्क्वायर आएगा, x की b से होगी तो bx आएगा, a की x से होगी तो ax आएगा, और a की b से होगी तो ab आएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा हुआ है, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं हम, x कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास आएगा b प्लस a और ab ऐसे ही लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस a को लिख सकते हैं a प्लस b, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट वन इज नंबर 5, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसको भी प्रूव कर सकते हैं। x प्लस वाई होल क्यूब ले लेते हैं पहले, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2 ऐड होके पावर 3 हो जाएगी। x प्लस वाई ऐसे ही लिखा हुआ है, x प्लस वाई होल स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब मल्टीप्लाई कराएंगे x की इस पूरी टर्म से देन y की इस पूरी टर्म से, तो x की एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, x की वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर, x की 2xy से 2x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस y की वाई स्क्वायर से y क्यूब प्लस y की 2xy से 2xy स्क्वायर। एक्स क्यूब लिख लिया अरेंज करके, इसके बाद प्लस y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई लिख लिया, ये लाइक टर्म है दोनों, प्लस 2xy स्क्वायर लिख लिया, प्लस हमारे पास बचा xy स्क्वायर। हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये ऐड हो जाएंगे 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे 3xy स्क्वायर हो जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इन दोनों में से 3xy कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x प्लस वाई implies that x प्लस वाई होल क्यूब इसके इक्वल हो गया, implies that x प्लस वाई का होल क्यूब ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब।
तो x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। इस आइडेंटिटी को आप इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जैसे आपने आइडेंटिटी नंबर 5 प्रूफ की। नेक्स्ट आइडेंटिटी इज नंबर 7, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। एज वी नो, आइडेंटिटी नंबर 3 में हमारे पास लिखा है कि x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब इस पूरी टर्म को LHS में ले जाएंगे तो हम लिखेंगे x प्लस वाई होल क्यूब, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इन दोनों में से x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, 3 पावर है, एक पावर बाहर चली गई तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई चला गया 3xy बचा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स प्लस वाई ऐसे ही लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की जगह फर्स्ट आइडेंटिटी से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई ऐसे ही लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस हो जाएंगी, माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये ग्रेटर है, माइनस का एक्स वाई बचा इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी भी प्रूव होगी। नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे आइडेंटिटी नंबर 7 प्रूव की थी। नाउ 9th वन इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने लिया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस जेड। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, फिर y की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, फिर z की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर वाई स्क्वायर लिख लिया, फिर जेड स्क्वायर लिख लिया, एक एक्स वाई ये रहा और एक एक्स वाई हमारे पास ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy प्लस एक वाई जेड ये रहा और एक वाई जेड ये रहा 2yz प्लस जेड एक्स एंड जेड एक्स 2zx। इन आवर लास्ट आइडेंटिटी इज 10, that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। इसको भी प्रूव करेंगे। as we know x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई के। अब इस पूरी टर्म को RHS में ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई
होल क्यूब, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, -3xy x प्लस वाई। इसे सेकेंड इक्वेशन कह दिया, इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। नाउ टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन वन की LHS लेंगे, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह लिख सकते हैं दिस, तो हम लिखेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब ऐसे ही लिखा हुआ है, -3xyz ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब अरेंज करके लिखेंगे x प्लस वाई होल क्यूब ऐसे ही लिखा हुआ है, पहले z क्यूब को लिख लेते हैं, फिर हमने ये टर्म लिख दी 3xy x प्लस वाई माइनस 3xyz। x प्लस वाई होल क्यूब ऐसे ही लिखा हुआ है प्लस z क्यूब, इन दोनों में से -3xy कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा प्लस का साइन और यहाँ बचेगा z हमारे पास। अब ये टर्म है x प्लस वाई होल क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो इसको भी ये आइडेंटिटी यूज करके लिखा जा सकता है। लेट x प्लस वाई को a लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास LHS में आएगा x प्लस वाई की जगह a लिख दिया हमने, z क्यूब माइनस 3xy, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस जेड, x प्लस वाई की जगह a लिख दिया। अब ये हो गया a क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो इसको भी इक्वेशन नंबर 2 की तरह अगर हम x की जगह a ले ले, y की जगह z ले ले, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो a क्यूब प्लस जेड क्यूब की जगह हम लिखेंगे a प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3az a प्लस जेड माइनस 3xy, और a प्लस जेड ये ऐसे ही लिखा हुआ है। नाउ वी रिप्लेस a बाय एक्स प्लस वाई। अब a को x प्लस वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो LHS इक्वल होगा a की जगह लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस 3 a की प्लेस में लिखेंगे x प्लस वाई, फिर z लिखेंगे, यहाँ पर a की प्लेस में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xy, और a की जगह लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही लिखा हुआ है। पूरा पर्पस हमारा a लेने का बस यही था कि हम यहाँ पर इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिख सके। अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपके समझ में नहीं आता कि ये मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड कैन बी टेकन एज कॉमन फ्रॉम दीज टर्म्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक पावर लेस हो जाएगी कॉमन ले लिया है, माइनस 3 बचेगा हमारे पास, x प्लस वाई बचेगा और ये z बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया हमने, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा 3xy। x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको आइडेंटिटी से ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3z और x zx माइनस 3z और y yz माइनस 3xy ऐसे ही लिखा हुआ है। x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3xy में से 2xy माइनस हो जाएगा तो माइनस का xy बचेगा क्योंकि ये ग्रेटर है। सिमिलरली 2yz में से 3yz माइनस होगा तो माइनस का yz बचेगा और फिर माइनस का zx बचेगा। अब ये जो पूरी टर्म है ये RHS के इक्वल है, तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई।